स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। हरियाणा भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? संत गरीबदास ने। बिडमोंट मैदान को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? घर के रूप में। हरियाणा में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत 1998 की गई थी? गैर जैव नवीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम। हरियाणा किस जिले में वन आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत है? फरीदाबाद में। हरियाणा में महाभारत युद्ध का प्राचीन ग्रंथ महान संत खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था, वेदव्यास के द्वारा। फाल्गुन के चंद्र मास के दौरान हरियाणा में किया जाने वाला नृत्य रूप का नाम है रूप का नाम क्या है? फाग है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हरियाणा में ज़्यादातर लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है? हिंदुस्तान टाइम्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा के सबसे बड़े जिले का नाम क्या है? सिरसा। हरियाणा में कितने प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है? 4। राज्यसभा में हरियाणा को आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? 5। ओटू बैराज किस नदी बनाया गया है? घग्गर। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की जिसकी स्थापना 1997 में राज्य केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप की गई थी, के रूप में काम करती है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। इसका नाम क्या है? HAREDA, ठीक है ना। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, हरेडा, ठीक है ना। भारतीय संसद के द्वारा एक वर्ष में कितने स्तर आयोजित किए जाते हैं? 3। कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न के रूप में नामांकित किया गया है? 10। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध लगभग खालिस्तान हरियाणा की वर्तमान भूमि में हुआ था 900 ईस्वी पूर्व। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम था सानिया नेहवाल। कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती थी? बहुधान्यक। बहुधान्यक का मतलब होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण सदाशिव राव ने करवाया था। पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? 3 थी। राज्यवर्धन था, राजश्री था और हर्षवर्धन था, ठीक है ना। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना। उस वक्त हर्षवर्धन की आयु कितनी थी? 16 वर्ष। राजा हर्षवर्धन के समय कितनी राजधानियाँ होती थी? 2। एक थानेश्वर और कन्नौज। चीनी यात्री हमेन सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की, ठीक है ना। हवेन 629 ईस्वी में भारत में आया। हरियाणा में 634 से 644 तक रहा था। बाण भट्ट के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित में हरियाणा का क्या नाम बताया गया है? श्रीकंठ जनपद। पुलिकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया। यह जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? ये मिलती है एडोल अभिलेख से। हर्षवर्धन का शासन काल कब से कब तक रहा था? 606 से 647 ईस्वी तक। कुंभ के मेले की शुरुआत किस राजा ने की थी? राजा हर्षवर्धन ने। मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर जो आक्रमण किया था उस टाइम वहाँ से भगवान विष्णु की मूर्ति स्वामी चक्र विष्णु की चक्र स्वामी की मूर्ति लूटा था। त्राइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और याल्दोस कबूचा के बीच 1215 ईस्वी में। इस युद्ध में इल्तुतमिश की जीत हुई थी। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला पहला व अंतिम शासक रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान के पति का नाम क्या था? अल्तुनिया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किस शासक के द्वारा बनाई गई थी? बलबन के द्वारा। बलबन ने यह पॉलिसी मेवातियों को हराने के लिए बनाई थी। गोपालगिरी का दुर्ग बलबन के द्वारा कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। गोपालगिरी का दुर्ग है गुरुग्राम में है, ठीक है ना। नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? वाटरलू का युद्ध, ठीक है ना। म्यूर शासन का दूसरा नाम क्या है? तख्ते हाउस। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण पानीपत के किस युद्ध के पश्चात कराया गया था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में। अकबर के दरबारी कवि सूरदास का गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन के बाद में आगे टुकड़े नहीं हुए, जींद। औरंगजेब के काल में 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? जाट विद्रोह। जाटों के प्रमुख नेता थे कांद्रदेव। मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट। बुआ का तालाब किस जिले में है? झज्जर में। शेख तैयब का गुम्मन कैथल जिले में। हरियाणा भाषा की 2 मुख्य बोलियाँ कौन सी है? बांगरू और जाटू। ज्योतिसर के अक्षर पट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? दरभंगा के महाराजा 1924 में। कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन का रथ का निर्माण किस वर्ष करवाया था? 1966 में। लाल पत्थर से बनी शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हरदौल गुरुग्राम से। मुकरबर खान का मकबरा व मीरा साहिब का मकबरा किस जिले में है? करनाल में। डिगल का शिवालय रोहतक का निर्माण किसने करवाया? लाला धनीराम ने।
हरियाणा किस शहर को नेहरू की सिटी कहा जाता है? पंचकुला को। श्यामसर तालाब किस जिले में? भिवानी में। अयोध्या प्रसाद गोयलिया जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की, हरियाणा किस जिले में रहने वाले थे? गुरुग्राम। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचुरल पार्क यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है? रुद्राक्ष वाटिका। इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में किया था? गुरुग्राम में। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री होते हैं? 14। आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार किसको माना जाता है? बंशीलाल लेगा को। तो दोस्तों आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, इसको अगली वीडियो हम ज़्यादा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।